बहुत दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे, समस्याएं बन रही थी कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, पढ़ें तो क्यों पढ़ें, किसके लिए पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए, वैकेंसी आपकी आ चुकी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020। इसके बारे में हम बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके लिए हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी जो है इसको जो कराएगा वो आपकी एसएससी कराएगी। एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आपका कर्मचारी सेवा चयन आयोग, ये आपकी वैकेंसी कराएगा। और इसके अंतर्गत जो पेपर आपका बनेगा वो अच्छा पेपर बनता है, ठीक है। एसएससी का हमेशा एक रूल रहा है कि पेपर के मामले में वो अच्छा पेपर बनाती है। पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट इसमें आपकी 5846 पोस्ट हैं। तो आप कहोगे सर ये तो पोस्ट कम है, अरे आपको तो एक ही चाहिए। कौन सा आपने पीढ़ियों के लिए, भतीजवा के लिए, भांजे के लिए करनी है, आपको तो एक ही चाहिए, उसको हम लोग आईएएस बना लेंगे, ठीक है। बाप आईएएस होगा, बेटा कांस्टेबल होगा, नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन बाप कांस्टेबल और बेटा आईएएस ये ज़्यादा सही रहेगा। तो आप कुछ ना कुछ तो कर लो यहाँ से, छोटी ही सही। चलिए, जिसमें अगर हम बात करें तो फीमेल की, ये जो फीमेल की 1944 है, और मेल पुरुषों की है 3902 हैं, ये है मेल, और फीमेल की ये इतनी वैकेंसी है, ठीक है। गर्ल्स भी ठीक ठाक, गर्ल्स के लिए भी चांसेस है। और सिलेबस की अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो सिलेबस हम बाद में देखते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कौन डाल सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी आपने अगर इंटर कर रखा है, इंटर आपने 10+2 कर रखा है, तो किसी भी बोर्ड से, आपका यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो आप डाल सकते हो, किसी भी स्टेट से हो आप डाल सकते हो। और उसमें हम बात करते हैं कि अगर फीस की बात करें तो फीस आपकी जो जनरल ओबीसी की आपकी 100 रुपये है, बाकी आपकी 0 फीस है, कोई फीस नहीं। डेट के थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ये आपका 1/8 मतलब 1 अगस्त 2020 से इसमें फॉर्म पड़ रहा है, आप लोग डाल दीजिए। हम लोग थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन अब आइंदा से नहीं होगा, आपको टाइम से पहले बता देंगे। ऑनलाइन की अगर देखा जाए पेमेंट की, तो आपकी 7/9/2020 ऑनलाइन पेमेंट की डेट है। ऑफलाइन पेमेंट डेट की है 14/9/2020। मतलब ऑनलाइन ही कर दीजिएगा, एक बार ले जाइए और जाकर सारा काम कर दीजिए, खुद कर दीजिए, अपने आप फ़ोन से कर दीजिए, लैपटॉप से कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, आपका भैया सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको बोलते हो कि कंप्यूटर पेपर होगा। तो ये पेपर किस पर होगा, कंप्यूटर पर होगा। इसकी डेट जो बताई गई है 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक ये पेपर आपका होना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड आपके नवंबर में आ जाएंगे। ये हो गई, हमने बता दी वैकेंसी की डिटेल्स। इसमें हाइट वगैरह की बात करें तो मेल पुरुषों की हाइट ली जाएगी, जनरल ओबीसी के अंतर्गत जो है उनकी 170 सेंटीमीटर, जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर, जो एसटी कैटेगरी के हैं पुरुष 165 सेंटीमीटर, महिलाएं जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जनरल ओबीसी में 157, एससी 155 और एसटी 155। ये हाइट का प्रोसेस रहेगा। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें रेस वगैरह जो होती है, ये अगर 30 के आसपास आपकी एज है, 30 के आसपास एज है, तो 1600 मीटर आपसे कहा जाएगा दौड़ो। 1600 मीटर का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, लगभग मान के चलिए 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर अधिक। ये आपको 6 मिनट में दौड़ने के लिए कहा जाएगा, अगर आप 30 के आसपास आए। अगर 30 और 40 के बीच में है तो आपसे कहा जाएगा 7 मिनट में दौड़ कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 40 के ऊपर थोड़ा सा हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा 8 मिनट। ये रेस के लिए प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। मेन चीज भी आ रहे हैं, इसमेमें देखिए जो आपका मार्किंग होगी रिटर्न में, तो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। तो निगेटिव मार्किंग समझ लीजिए, निगेटिव मार्किंग क्या है। तो निगेटिव मार्किंग ऐसा है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 5 क्वेश्चन में आप 4 गलत कर देते हो और एक आपने सही किया, तो आपको नंबर मिलेगा 0। 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए अब देखते हैं सिलेबस आपका किस प्रकार से है। तो पहला आपका जो पार्ट है वो जीके का मतलब जनरल नॉलेज, और उसी में आपका ऐड होगा, इंक्लूड होगा करंट अफेयर। सी का मतलब करंट अफेयर। क्वेश्चनों की संख्या होगी 50 क्वेश्चन, जिसको आप ओवरव्यू बोलते हो, जीएस। तो 50 क्वेश्चन आपके जीएस होंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न है, 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथ, तो मैथ के कितने होंगे आपके 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 25 नंबर उसमें प्राप्त हो जाएंगे। रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 15 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा। www का मतलब है जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, ये चीज़ें होती। एमएस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये चीज़ें फंडामेंटल आपसे पूछी जा सकती हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर आपको प्राप्त होंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया, एक सिलेबस बता दिया है। अब देखिए किस प्रकार आपको देखना है।
तो जनरल नॉलेज या जीएस जो भी है इसकी क्लासें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपका जैसा रुझान मिलेगा उस हिसाब से हमको जीएस की क्लासेज आपको टाइम पर प्रोवाइड करा देंगे। आपका सिलेबस हम पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे अलग से बैच चला करके। दूसरी देखते हैं मैथ की। तो मैथ अगर आपने ठीक ठाक पढ़ने में हो तो आप कोई भी अच्छी किताब ले लीजिए, सिर्फ उस भद्दी सी किताब को मत लीजिए जिसको एचडी यादव के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों के लिए बहुत बेसिक बच्चों के लिए है। आप इसमें एक अच्छी किताब आती है आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज बी जो होती है उसको कंप्लीट कर लीजिए। एक्सरसाइज बी का मतलब जैसे आर.एस. अग्रवाल का एक पैटर्न ये है, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा जैसे वर्क एंड टाइम का है, स्पीड डिस्टेंस का है, तो उसमें 2 एक्सरसाइज होती है, एक पहली ए और दूसरी बी। तो एक्सरसाइज बी आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका सही सलामत हो जाए। क्योंकि भैया ध्यान रखना इसमें मैथ का ही थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि मैथ ज़्यादा अपना एक अहम भूमिका निभाती है। या आप इसके लिए किरण की बुक आती है, किरण की, ठीक है, किरण की आप देख सकते हैं, घटना चक्र की देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप किताबें अच्छे से देख सकते हैं। बेसिक किताबों का रोल खत्म हो चुका है, वो जमाना निकल गया जब हम लोग छोटी सी किताब लूसेंट या एचडी यादव या इन चीज़ों को पढ़ करके सिलेक्शन पा जाते थे। क्योंकि आप ध्यान दे लो, आयोग कौन है? एसएससी है, और एसएससी की आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग केवल प्रैक्टिस पर निर्भर है, ये भी चीज़ें हम करा देंगे आपको, ठीक है। आपके लिए जो भी करना पड़े हम सारी की सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज कर देंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ये देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा, इतना पढ़ा रखा है, आप अगर कुछ ना करिए मेरी जितनी क्लासेज एक बार देख लीजिए। मैंने आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया है 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बिकी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ये आने भी नहीं है और आपसे पूछा भी नहीं जाता है। आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पढ़ना है, जो आपको सारे टाइप कवर करना है, तो ये मैंने कवर करा दिए हैं, आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और बाकी आपके जैसे जैसे बैच आएगा हम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर देंगे, रोज़ का रोज़ पेपर, एक पेपर कंप्लीट कराया फिर दूसरा कंप्लीट कराया, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी सारा आपका कवर करा देंगे। बाकी रह गया कंप्यूटर, ये आपका एक प्रकार का ये भी जनरल नॉलेज के अंतर्गत आता है। इसको बेसिक चीज़ें होती पूछ दी जाती हैं, आप बता देना आसानी से। तो इतना सब मैंने बता दिया रिटर्न के बारे में। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम जो है ये आपका 1.5 घंटा मिलेगा। 1.5 घंटा कहने का मतलब 90 मिनट, और 90 मिनट में क्वेश्चन भैया अगर देखे जाए तो 25 और 25 50 100 क्वेश्चन पर 90 मिनट, 100 क्वेश्चन पर 90 मिनट, इस हिसाब से अगर डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 10/9। इतना समय मिलेगा, कहने का मतलब 1 मिनट से भी कम समय हो सकता है आपको मिले, इस हिसाब से वही मिलेगा। क्योंकि आप वहाँ पर प्रेशर भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो समय आपको कम से कम मिलेगा। तो प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो अब मैंने जितनी जानकारी आपको दे दी है, मुझे लगता है आप सब इससे संतुष्ट होंगे। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।